Hello, my friends. Welcome to my channel. I hope you will be healthy, wealthy, fit and fit, स्वस्थ एंड मस्त। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल के बारे में। हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल मीन्स हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल। देखिए, हमारे ऑपरेशन रूम में जहाँ पे सर्जरी होती है पेशेंट का, वहाँ पर बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, और उसी इक्विपमेंट में से एक इक्विपमेंट का नाम है, वो है ऑपरेशन टेबल। तो ऑपरेशन टेबल अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो इसी में से एक कैटेगरी का नाम है हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल। इसमें ऑटोमेटिकली हमारा जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो ऑपरेशन टेबल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग आज लाइव देखेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये मेरा ऑपरेशन टेबल है, इसको हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल बोलते हैं। आप गौर से देख सकते हैं, ये मेरा ऑपरेशन रूम है, इसमें डम्मी रखा हुआ है। इसी पर मैं कभी भी किसी को बताता हूँ तो मैं इसी के ऊपर बताता हूँ, इसमें सारा सिस्टम बने हुए होते हैं। तो ये जो पेशेंट रखा हुआ है इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल। देखिए, इसमें अलग अलग पोजीशन के होते हैं। जैसे देखिए मेरे पास में ये होता है, ये जो पैडल जो आप देख रहे हैं, ये पैडल को जब हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये बेड का जो साइज होगा वो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ, तो दबाऊंगा तो ये ऑपरेशन बेड क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर उठेगा। आप इसमें गौर कर रहे होंगे। मेरा ऑपरेशन टेबल आपको यहाँ से मालूम चल पाएगी बेहतर तरीके से। अब देखिए, यहाँ से ये ऑपरेशन टेबल ये ऊपर की ओर उठते जाएगा। देखिए, गौर से देखिए, ये ऊपर उठते जा रहा है, यानी कि ये मेरा बेड ऊपर जा रहा है। अब हम लोग को डाउन करना है एकाएक, तो हम लोग इसको प्रेस कर देंगे, तो ये डाउन, बेड मेरा डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो मैं इसे देख लेता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। तो मेरे पास में आगे का देखिए, ये बेड है, ये ऑपरेशन टेबल का ये लॉकिंग है। इसको हम जितना लूज करेंगे उतना मेरा इसका पकड़ मजबूत होगा। इसका पकड़ यानी कि ऑपरेशन टेबल मेरा हिलेगा नहीं, और जितना इसको हम टाइट करेंगे उतना ये ऑपरेशन टेबल मेरा फ्री हो जाएगा, और मूवमेंट इसका आगे पीछे लेफ्ट राइट आसानी से होगा। तो ये लॉकिंग करने के लिए लॉक होता है, समझ गए जी। अब देखिए, इसमें अलग अलग सिस्टम लगे हुए होते हैं, जिसमें से हम लोग देखिए इसको बोलते हैं क्रेडल। ये इस पे हैंड रेस्ट होता है, इसको हैंड रखने के लिए होती है। और ये हो गया शोल्डर स्टॉपर, पेशेंट कहीं भाग न जाए इसके लिए हम लोग शोल्डर में लगा के रखते हैं। और ये भी शोल्डर स्टॉपर इधर का होता है। आगे देख लीजिए आप, ये वेस्ट स्टॉपर है, कमर को रोकने के लिए, ताकि कमर इधर उधर ऑपरेशन के दौरान हिले नहीं। इधर से भी लगे होते हैं जी, देखिए ये लगे हुए हैं। और ये ऑपरेशन टेबल का बेड है। और देखिए, ये जो होता है इसको लैगिन बोलते हैं या फुट स्टीरअप बोलते हैं। ये हमारा ऑपरेशन टेबल से कनेक्ट होता है जब पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन देते हैं चाइल्ड डिलीवरी के लिए, तो हम लोग लैगिन का प्रयोग करते हैं। गायनेकोलॉजी का जब प्रोसीजर करेंगे तो ऑपरेशन टेबल का इतना पार्ट हम लोग खोल के हटा लेते हैं। ऑपरेशन टेबल का इतना पार्ट खोल के हटा लेंगे, और तब मेरा जेनाटल ऑर्गन जो होगा यहाँ पेशेंट का, वो क्लियरली दिख पाएगा। और हम लोग सर्जरी, जैसे कि पाइल्स का सर्जरी हो, एनल फिस्टुला हो, या फिर हाइड्रोसिल का सर्जरी हो, चाहे तो चाइल्ड बर्थ करानी हो, तो हम लोग लिथोटोमी पोजीशन को देते हैं। इसमें देखिए, ये फुट स्टीरअप है, यानी इसको लैगिन बोलते हैं। इसके ऊपर पैर रखा हुआ, इस पोजीशन को लिथोटोमी पोजीशन बोलते हैं। इसमें सुपाइन पोजीशन भी होते हैं। प्रोन सुपाइन पोजीशन में जनरली पेशेंट लेटा हुआ रहेगा, और प्रोन पोजीशन में पेशेंट वो जस्ट अपोजिट पेट के बल पे लेटेगा। एक होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, एक राइट लेटरल पोजीशन, ट्रैंडलिंगबर्ग पोजीशन होता है, रिवर्स ट्रैंडलिंगबर्ग पोजीशन होता है, फॉबलर पोजीशन, सेमी फॉबलर पोजीशन। ये सारा कुछ पोजीशनिंग होता है, इसी बेड के ऊपर की जाती है। ये बेड का हैंडल है जी, देखिए ये हैंडल है बेड का।
अब हम लोग इसमें अगर हम लोग एंट्री करेंगे, देखिए ये इसमें एंट्री करते हैं इस तरह से, इसमें इसको एंट्री करेंगे और इसको घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट का ये पार्ट यानी इतना पार्ट, ये हेड का पार्ट उठेगा, अप होगा। हम लोग डाउन उल्टा घुमाएंगे, तो उल्टा घुमाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट का जो हेड साइड का जो पार्ट है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये हो गया, एक ये भी लगा हुआ होता है, इसको जब हम घुमाएंगे तो सिर्फ बीच का पार्ट ही उठेगा, यानी यहाँ का पार्ट, बीच वाला पार्ट जो है सिर्फ यही पार्ट उठेगा, कमर वाला। अब देखिए ये आगे का एक और चाबी देख रहे होंगे आप, आगे वाला ये जो है, ये जो बने हुए हैं, इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद जब घुमाएंगे तो ये बेड का साइज जो होगा, अगर यहाँ से घुमाते हैं, यहाँ से अगर हम इसको घुमाएंगे तो बेड जो होगा वो लेफ्ट राइट लगेगा, यानी कि बेड अगर ऐसे है तो ये बेड इधर चला जाएगा या तो ये बेड इधर चला आएगा। मतलब कि पेशेंट को अगर लेफ्ट साइड में देना है तो लेटरल साइड में आ जाएगा, अगर उसको पेशेंट को लेफ्ट लेटरल लेनी है तो लेफ्ट लेटरल में चला जाएगा। मतलब पैसे इसको घुमाते जाएंगे हम लोग इसको, तो वो क्या होगा, बेड का साइज कर्व होते जाएगा। आपको दिख रहा होगा, देखिए पेशेंट का जो साइज है, साइड है, हम घुमा रहे हैं, यहाँ पर घुमा रहे हैं और पेशेंट क्या हो जा रहा है, कर्व होते जा रहा है। देखिए जी, कर्व हो गया है पेशेंट, देखिए। अब हम लोग इसको अगर अपोजिट घुमाएंगे तो ये क्या होगा, पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में बेड मेरा आने लगेगा, पेशेंट मेरा बेड जो होगा वो नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा जी। देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, मेरा बेड आ चुका है। अब हम इसको घुमाना बंद कर देंगे। आगे का देखिए ये है, आगे अभी इसके बारे में बात किए थे, अभी इसके बारे में देखिए ये, अगर हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, मेरा जो पेशेंट का होगा वो ये पूरा पार्ट मेरा डाउनवर्ड चला जाएगा, ये पार्ट जो होगा पूरा नीचे चलाएगा, और ये उल्टा घुमाएंगे तो ये पार्ट ऊपर हो जाएगा, यानी कि हेड डाउन हो जाएगा। और अगर हम इधर घुमाएंगे तो इसका ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, अगर हम उल्टा घुमाएंगे तो उधर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। तो यही इसका मेन फंक्शन होता है, इसी को हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल बोलते हैं। तो यही ऑपरेशन टेबल का मेन ये आपका बेड टेबल हुआ ऑपरेशन का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।